दीप शिखा सम जुवती तन मन जनी होसी पतंग भजहि राम तजी काम मद करहि सदा सत्संग। गोस्वामी जी 46वें दोहे का दूसरा भाग कर रहे हैं कि युवती स्त्रियों का शरीर दीपक के लौ के समान है। हे मन, तू उनका पतंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री राम चंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। इस तरह माया रूपी स्त्री और संत के लक्षण का वर्णन, जिसकी चर्चा हम लोग पहले दिन शुरू किए थे, गोस्वामी जी किए कि राम नारद संवाद का गोस्वामी जी इस तरह से अंत करते हैं। सच में संसार की कोई भी वासना, कोई कामना केवल हमारे पुण्य का हरण और क्षरण करती है। यहाँ पर हमें जो कुछ भी मिलता है, चाहे इंद्रिय सुख मिले, चाहे अहंकार का सुख मिले, चाहे समाज का सुख मिले, यश मान प्रतिष्ठा धन पद यश कुछ भी मिले, बिना पुण्य को गवाए प्राप्त नहीं होता। आपके बैंक में रुपया है तभी तो आप चेक काटेंगे ना, आपको पुण्य है तभी तो सुख उठाएंगे ना। और जैसे ही सुख उठाएंगे तो पुण्य का बैंक बैलेंस कम होता जाएगा। इस बात को हम लोग नहीं समझते कि अरे हम तो कोई किसी का गलत नहीं किया, फिर मेरा कैसे बुरा हो गया। अरे भाई, पुण्य का बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो सुख चला गया, दुख आ गया। इसलिए कहा जाता है ना, दुख के समय त्याग, सुख के समय सेवा। अच्छा समय हो तो खूब सेवा करिए, ज्यादा से ज्यादा सेवा कार्य कीजिए, दान पुण्य कीजिए, जब तब करिए, ताकि दुख आए ही नहीं, पुण्य का बैंक बैलेंस अक्षुण्ण बना रहे। ये हम बात बार बार सभी को कहते हैं, ये बात हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। पुण्य जो गवा दिए, जो इंद्रिय सुख में रहते हैं, इससे जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भगवान राम के चरणों में समर्पित रहते हैं, शरणागत रहते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं सिर्फ मन को भगवान के चरणों में रंगो, तपस्या करते हुए, विवेक वैराग्य करते हुए भगवान के चरणों में रमो, भगवान के रंग में रंगो, भगवान में अपने को समर्पित करो, विसर्जित करो, विलय करो, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये अरण्य कांड पूरा होता है। अब ये पूरा प्रकरण का निष्कर्ष अगर निकालें तो क्या है? पूरा अरण्य कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और देवर्षि नारद के बीच में ये संवाद हुआ। भगवान श्री राम तो लीला कर रहे हैं, सीता जी का अपहरण हो गया, हमने अभी भी बताया, लेकिन भगवान और इंसान में क्या फर्क है? ये प्रश्न अगर हम सभी से करें कि भगवान और इंसान में क्या फर्क है, तो भगवान सारे चीजों को होश में करते हैं, होश में रहकर करते हैं, होश में रहते हैं, होश में करते हैं। सीता जी को भी भगवान ने कहा था, जो हमने बताया, हे सीता तुम अग्नि में वास करो जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर दूं। हे सीता जब लगी करहूं निशाचर नासा, तब लगी करो अग्नि माँ वासा। सीता जी अग्नि में वास कर गई, छाया सीता रही। ये रहस्य लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। यानी माया का मर्म कोई नहीं जानता भगवान के सिवा। माया वही है जो सबको असली लगती है, नकली नहीं लगती है। छाया सीता का अपहरण हुआ, पर लक्ष्मण जी को भी वो सीता असली ही लगती रही। पर भगवान तो सब सत्य को जानते हैं, सब मर्म को जानते हैं। इसलिए इस झंझावात में, सीता अपहरण में भी वो शांत है। नारद जी को उपदेश कर रहे हैं, इसलिए नारद जी से कहते हैं मेरी नकल मत करना। देखिए अब निष्कर्ष में बड़ा महत्वपूर्ण बात है। नारद को विश्व मोहिनी से शादी करने नहीं दिए, नारद स्त्री से थोड़ी शादी कर रहा है। वो तो उसके रूप और वैभव सौंदर्य की इतना विभूति मिलेगा, इतना ठाठ बाट होगा, जो आज के भी लड़के दहेज लेते हैं यही सोचते हैं। इंसान से थोड़ी शादी करते हैं, और लड़की से थोड़ी शादी करते। जो मनीषा कहती है 5 फीट 4 इंच हाइट की लड़की चाहिए, लड़की नहीं क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। सही बात मनीषा कहती है, लड़की नहीं लकड़ी चाहिए आज के लड़कों को।